4√3 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं, तो ये ए और ये ए है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा यार, सबसे पहला परिमाप 3a, हाइट क्या होता है a√3/2 और इसका क्षेत्रफल क्या होता है a²√3/4। ये याद है, ये याद है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज में है ना। तो a की वैल्यू प्रत्येक भुजा, a की वैल्यू कितना दिया है 4। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। देखो ये √2 दिया है और ये √5 दिया है। अगर मैं तुक्का भी मारना चाहूं तो ये √5 और ये √2 वाला लगभग मेरे से नहीं हो सकता। ये कहानी क्लियर है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक। अब हो सकता है आगे आ जाए आंसर, लेकिन लगभग पहली लाइन में तो ये नहीं हो सकता। तो इन चीजों को थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, इग्नोर करके चलते हैं, अपन ये वाला आंसर लेके चलते हैं। अब ये पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है a²√3 क्या होता है 4। a की वैल्यू कितनी है 4, 4 × 4√3/4, 4 तो ये 4√3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, पहले ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा सा क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो होना है और ये नहीं होना है। तो ये दोनों पहली नज़र में तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ हो सकता है आंसर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन से मेरे को ये समझ में आ गया था कि इसका आंसर भी आने वाला है। हाइट क्या होगा इसका यार, ऊंचाई क्या होगा, हाइट क्या होगा, हाइट तो a√3 क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू हो जाएगा 4√3/2, तो 2√3 इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। क्लियर है हाइट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना है। एकदम मजाक क्वेश्चन है। क्या होता है यार, लंबाई और चौड़ाई, एरिया कितना होता है ना भाई, एरिया क्या हो जाएगा L × B। L की वैल्यू दी है 50 और इसकी वैल्यू कितना दिया है 25, है ना। तो 0, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 1250 वर्ग मीटर, है ना, ठीक। क्लियर है, 1250 वर्ग मीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया, चलो इसको देखो। अब देखो, अब यहाँ पे वर्ग भी दे दिया और आयत भी दे दिया। एक वर्ग और उसके आयत के परिमाप बराबर है, यदि आयत का परिमाप पैरामीटर 128 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए बताइए। एक वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, पैरामीटर बराबर है, यदि आयत का पैरामीटर दिया है 128 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा यार। सबसे पहले फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लिख लो और फॉर्मूला लिखने के बाद उसको रख दो। चलिए 2 मिनट लग लीजिए, समय बनाइए। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 है और आयत का परिमाप कितना होता है 2L + B, यही होता है कि नहीं। और दोनों क्या है बराबर है, और दोनों बराबर है और आयत का परिमाप दिया है, तो 4A = क्या दिया है 128। ये लाइन क्लियर है क्या, 4A = 128, तो A = 128/4, 4 दिया और 4 दूनी, A = कितना हो जाएगा 32, ठीक। अब पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², तो a² मतलब 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर क्या हुआ यार, कैसे निकालते हैं अपन स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना 12, ठीक। ये हो जाएगा 4, 2, 9 और 1 10, 1024। कहीं पे है क्या 1024, 1024। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है 1204 भी दे दिया है ना, तो 1024 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है ये, आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो,
दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, तो इन वर्गों के परिमापों का क्या अनुपात हो गया? पैरामीटर का रेशियो क्या होगा यार? वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, तो उनके वर्गों के परिमाप पैरामीटर का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसी क्वेश्चन ही तो पूछता है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? वर्ग एक को a1 मान लो, a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, ये 1/2। अगर उधर चला जाएगा तो a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1/2, या इसी को ऐसा लिख सकते हो √1/√2, तो 1/√2। ये इसका क्या हो गया? a1 और a2 की वैल्यू आ गया। और क्या पूछा है यार? परिमाप। तो परिमापों का अनुपात 4a1 अनुपात 4a2, तो a1 की वैल्यू कितना है? 1, और 4 भी है ना भाई। अब 4 और a2 के वैल्यू कितना है? √2। 4 कैंसल, 1√2। क्लियर है? 1√2 आपका आंसर बी, ठीक है ना। तो कुछ बड़ा चीज नहीं है ना, वही चीजों को क्या कर रहे हैं? वो रखने को बोल रहे हैं। ठीक, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बनेगा यार? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए आप लोग। चलो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज की ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 2013 के एफसीआई में ISSC में कुछ नहीं करना है, केवल मान रख देना है। ठीक, चलो मान रखो। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर, अभी थोड़ी देर पहले किए थे क्वेश्चन को। a√3/2 a² √3/4। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना, ये बार बार पूछता है। कौन सा? सी ऑप्शन, 2√3 और 4√3 है ना, सी ऑप्शन। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऊंचाई बोला है a, तो 4√3/2, 2 दूनी 2√3। देखो कहीं कहीं पे 2√3 दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे दिख रहा है। ये 3√3 वाला तो हो ही नहीं सकता, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसका क्षेत्रफल, तो a² मतलब 4 × 4 √3/4, 4 कैंसल, क्या हो जाएगा? 4√3। तो 4√3 एक ही ऑप्शन में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक, सी आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो तथा इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? कितना होगा पैरामीटर? एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5, त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? कितना पैरामीटर होगा? भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज बनेगा? सबसे पहला चीज विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज अगर देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज भी बनाएगा। 3, 4 और 5, 4 × 16, 3 × 3 = 9, जोड़ोगे तो 5 आता है, 25 आएगा। ठीक है ना। थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे तो भी बन जाता है। 3x, 4x और 5x विषम बाहु से भी बन जाएगा और समकोण से भी बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 4 × 16, 3 × 3 = 9, 16 9 कितना? 25, और √25 का कितना होता है? 5 होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई 4x × 3x = 216। तो ये कैंसिल, सॉरी x कैंसिल नहीं होगा। 2 × 1 = 2 दूनी 3 दूनी 6x² = 216। तो x² = क्या हो जाएगा? 216/6। कितने बार में जाएगा यार? 2 × 5 = 15, 2 तिया और 2 छक्के, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 36, 36 की वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक, क्या पूछा है? परिमाप पूछा है। तो परिमाप मतलब 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 8 4 12 का 2, 3 2 5 6 और 1 7, 72। कहीं पे दिख रहा है क्या? 72 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग नहीं, केवल सेंटीमीटर। 72 क्लियर है ना। ये किससे बनाया है? ये किससे बनाऊंगा तब की बात है। एक मिनट, मैं यार पिछला क्वेश्चन का मैं फोटो नहीं ले पाया था, है ना।
देखो इसको मैं समकोण मान के बनाया तब की बात है, ये समकोण से बनाया तब। चलो अगर इसे मैं विषम बाहु त्रिभुज बना दूं तो कैसे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x बाई क्या होगा 2, तो 5 4 9 10 11 12, 12x/2 बराबर कितना हो जाएगा 6x। ठीक, क्षेत्रफल क्या बोलता है यार 6x, 6x में 3x घटा दो कितना आएगा 3x, 6x में 4x घटा दो कितना आ जाएगा 2x, और इसमें 6x में 5x घटा दो ये कितना हो जाएगा x, बराबर कितने के बराबर है 216 के बराबर। यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, और जो पिछला में आया था ना x की वैल्यू सेम इसमें भी यहाँ पे आएगा। कितना आएगा चलो बताओ x की वैल्यू, 6 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3, तो x⁴ है ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 घात 3, और इसके बाद हो जाएगा ये 3 गुना 2 216, जिसका जोड़ी बनेगा वो कहाँ जाएगा घूमने जाएगा 6, और यहाँ से x² बाहर निकलेगा 216, तो x² बराबर 216/6 ये आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू आ जाएगा 6। क्लियर है, क्लियर है क्या, है ना। तो अब कान को कहीं से पकड़ो, इधर से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, आंसर आपका वही आना है। बस आप कितना जल्दी उसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो वो बस आपको ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़ूं, आगे बढ़े यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। चलो, एक वर्ग का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन को समझना है ना। क्या बोल रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है। ठीक, विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये मेरा वर्ग है। ठीक, वर्ग, अरे यार थोड़ा आया टाइप का दिखता है, उसको वर्ग समझ लेना ना, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता। ये वर्ग है, ठीक है, इसका विकर्ण दिया है। अब ये विकर्ण दिया है, इससे क्या निकलेगा, इसका भुजा निकलेगा, और भुजा में एक तो त्रिभुज, अरे कहाँ जा रहा है भाई, भुजा में एक त्रिभुज बनाया गया है। तो त्रिभुज बनाएगा तो ये त्रिभुज क्या त्रिभुज बनेगा यार, तो भाई वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होता है, तो इसके भुजा में जो त्रिभुज बना है वो कैसा त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज बना है। तो जितना भुजा ये होगा उसके बराबर ये भी होगा। तो इसका मेरे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलो बताओ तो क्या होगा क्षेत्रफल। एक वर्ग का विकर्ण 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग की एक भुजा पे बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। फॉर्मूला बस है, फॉर्मूला में रख देना है। तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, कल पढ़े हैं। क्या होगा यार शैलेश, नहीं बन रहा है क्या। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, a√2 की वैल्यू कितना दिया है 3, तो a की वैल्यू कितना हो गया 3/√2। ये लाइन क्लियर है, ये क्लियर है क्या। अब क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, किसमें, एक भुजा पे, तो एक ही भुजा पे बनाया गया है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू है 3√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है यार, त्रिभुज वाले का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a²√3 कितना 4। यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 3/√2, तो 3/√2 का स्क्वायर इंटू √3/4। ये लाइन क्लियर है क्या, ये लाइन क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा √3, और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 9√3/8। देखो तो ऐसा कहीं दिया है क्या ऑप्शन, बी वाला। ठीक, क्लियर है। देखो ये विकर्ण है, ठीक, और ये विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 3, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2 होता है यार, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग के विकर्ण के बराबर कितने के बराबर 3 के बराबर,
तो a बराबर √3/2 नहीं होगा। अब इसका वैल्यू त्रिभुज वाले में रख दो, समबाहु त्रिभुज वाले में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ठीक। तो एक निकल गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब बोल देता सभी भुजाओं पे बनाया गया है, सभी भुजाओं पे बनाया गया है बोलते हैं, तो क्या करते, एक ठोक को निकाल के सभी भुजा में 4 ठोक है, 4 से गुना कर देते, तो 4 एकम 4 दूनी, तो ये क्या हो जाता, 9√3/2 हो जाता। जब सभी भुजाओं पे अगर बनाया गया है बोलते हैं तब। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? आ गया ना? हाँ, 4 से गुना कर दो। एक बार पूछा भी, अभी वो त्रिभुज वाला पूछा है क्वेश्चन को, अभी रिसेंट में जो इसका छात्रावास वाले ने किसी का पेपर हुआ था ना, उसमें क्या किया था, एक त्रिभुज दिया है समबाहु त्रिभुज, उसके तीनों भुजाओं पे क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। तो बताइए इस टोटल आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे अगर क्वेश्चन होगा तो देखने को मिलेगा, नहीं होगा तो अपन एक बार समझ लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका कर्ण है ना 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा, मतलब लेंथ और विड्थ का अंतर क्या होगा। चलो बताओ लेंथ और विड्थ का अंतर क्या होगा। फॉर्मूला लिखना है, वहां से बन जाएगा। चलो इधर ध्यान देना, देखो सबसे पहले हम लोग ये जान रहे हैं कि एक वर्ग है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर देता हूं। एक वर्ग है, ठीक, ये वर्ग, अगर वर्ग की भुजा ए है, अंदर बनता है मान लो कोई वृत्त, अंतःवृत्त, ठीक, क्या बनेगा, अंदर बनेगा। तो अंदर बनेगा तो इसका रेडियस क्या होता है, ऐसा करने बोला था मैं, ठीक। तो भुजा का आधा हो जाएगा इसका रेडियस। क्लियर है? और अगर यही वर्ग है, अब इसके बाहर बनेगा, तो बाहर बनेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, डाया का आधा होगा, सॉरी विकर्ण का आधा होगा, बाहर बनेगा तो। क्लियर है कि नहीं यार? जब अंदर बनेगा तो अंदर बनेगा तो भुजा का आधा a/2, इसका रेडियस, बाहर बनेगा तो विकर्ण का आधा d का आधा, ठीक। और बोला है अंतःवृत्त, तो माना इसकी भुजा a है तो πr² है ना 1 मान लो और πr² 2 मान लो। तो इसका अगर मैं इसको a मानूं है ना भाई, इसकी भुजा को a मानूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है a/2 का स्क्वायर, ठीक। ये पाई, तो डाया कितना होता है यार, डायगोनली कितना होता है विकर्ण का, a√2, तो a√2 का आधा, तो a√2 का आधा, ये स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है क्या, ये लाइन क्लियर है? क्या बोल रहे नीचे में, हाँ ये, हाँ विकर्ण का आधा होगा ना भाई। देख ये वृत्त बनाऊंगा तो यहां रखूंगा तभी तो ऐसा बनेगा ना, ये देख, ठीक। और इसमें अंदर रखूंगा तब ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये पाई पाई कट गया, a कट गया, a कट गया, ये 2 स्क्वायर भी बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा √2 का स्क्वायर, तो 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या कहीं पे 1/2, ये 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक, आया समझ में? रखना ही है बस, रख दिए तो बन गया, नहीं रखे तो फिर गलत हो गया। किसी को डाउट है कैसे काट दिया मैं भाई, ये a² होता है, ये 2 दूनी 4 होता है, ये भी a² 2 दूनी 4 होता है, सब कैंसिल हो गया, ये √2 का बचेगा, पाई कैंसिल हो गया, तो 1/2 ही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 1/2। और मेरे को अनुपात ही पूछा है, और ये अंतःवृत्त का था और ये परिवृत्त का। तो परिवृत्त में क्या होता है, डायगोनल का आधा होता है रेडियस, अंतःवृत्त में क्या होता है, भुजा का आधा होता है। और इसमें क्या पूछा था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। क्लियर है? क्लियर है यार? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो तब तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? देख भाई
ये वर्ग है, ठीक, ये वर्ग है। अंदर में बनाऊंगा, ये देख, तो अंदर में बनेगा तो ये ऐसा होगा, ये इसका रेडियस है, और ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो ये भुजा है तो भुजा का आधा हो गया ये a/2 a/2, ठीक। अब ये वर्ग है, अब इसके बाहर बनाऊंगा मतलब ये इसको टच करेगा, ये, ठीक है। अब इसको टच करेगा मतलब ये इसका रेडियस है। अब ये बनाएगा तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल का d का आधा, और d की वैल्यू कितना होता है a√2, तो a√2/2 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक। अब क्लियर है? हाँ, अब कुछ करना ही नहीं है, क्षेत्रफल बस रखना है, पाई a/2 का स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई a√2/2 का स्क्वायर। तो ये पाई कैंसल, a²/2 कैंसल, ऊपर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा √2 का स्क्वायर, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? मैं पहले दिन से ही बोलते आ रहा हूँ, इसमें केवल जो बोला है उसको रख दोगे तो बन जाएगा। चलो इसको बनाओ, ट्रू और फॉल्स करके दिया है इसमें, कौन सा सही है। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप एक समान है, दोनों का पैरामीटर बराबर है, स्क्वायर का भी और एक वृत्त का भी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है ना, तो अपने मन से कोई भी एक संख्या मान के बना लो, 7 मान के बना लो, 8 मान के बना लो, 7 मान के बना लो। चलो 7/7 का है और उसका परिमाप भी 7 है, तो या 14 या 22 जो आपको अच्छा लगे नंबर मान के बना लेना। चलिए बनाइए, जो कटने में आसानी हो वो नंबर मान लो। तो ऐसी तुक्का मारा था, मैं तो 22 मान के बनाऊंगा। देखो वृत्त का परिमाप बोला है तो 2πr इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 22 मान लूँ, 22, ठीक है, तो 22 मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × r बराबर 22, 22 क्या हो जाएगा कैंसल, r बराबर 7/2, ठीक। और वर्ग का परिमाप तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, दोनों बराबर है, तो a बराबर 22/4, कहने का मतलब 11/2, ठीक। तो इसका रेडियस निकल गया, इसका क्या निकल गया, भुजा निकल गया, तो भुजा निकल गया और रेडियस निकल गया। तो बोला है क्षेत्रफल से कंपेयर करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² मतलब 22/7 × 7/2 × 7/2, 7 कैंसल, 22 से कम मतलब 77/22, तो 77/22 कहने का मतलब 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और फिर कितना बच गया आपका 17, 3 8 16 और 3 पंचे 68.5 किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का, है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 11/2 × 11/2, 11 में 11 121, 121/4, तो 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, 4 शून्यम और फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 30.5, और इसका कितना होगा 68.5। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है भाई, ये तो बड़ा है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा, हाँ ज्यादा है, कम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे समझ में आ गया, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम है। क्लियर है कहानी, क्लियर है कि नहीं, है ना। वो भाई ये तो रेडियस है यार, ये इतना है थोड़ी है, इतना ऐसा बनाएगा, ठीक, और ये अगर इतना है तो ये इतना ही बनाएगा, तो ये तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, नहीं दिख रहा है, परिमाप बराबर है तो पैरामीटर ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए ना तो कोई भी नंबर ले लो जो कट रहा है, जरूरी नहीं है 22 ले लो, 7 भी ले लो, जो आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक। आया बात समझ में, अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया, ठीक। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ज्यामिति बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनना है, प्रैक्टिस से पूरा क्वेश्चन बनते जाता है, ठीक। कल मिले फिर, आज और इतना ही करें, है ना। आज आप SD यादव, RS अग्रवाल जो बुक है उससे क्वेश्चन बनाओ, वो आर्यभट्ट के जो आए वाले क्वेश्चन है उसको भी बनाओ ना, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है। तो इसमें प्रैक्टिस करना है, कुछ नया कुछ नहीं है, बस उसको बस जमाते जाना है,
ठीक है, चलिए कल से अपन इसमें आगे और देखते हैं। 9 बजे मिलते हैं एलसीएम एसएफ की क्लास में। ठीक, मैं एक्चुअली अब देखो मेरे को तो पढ़ाते बहुत दिन हो गया, तो मेरे को क्या फॉर्मूला याद हो गया है, और मैं फोटो देखते ही फॉर्मूला याद करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बना होगा, और मैं फॉर्मूला बार बार डिराइव कराया हूँ तो याद हो गया है। एक बार लिख के रखना, बुक के साथ कॉपी लिख के रखना, है ना, और कोशिश ये करना कि जब भी है तो उसको देखने की जरूरत मत पड़े। समबाहु बोल रहे हैं तो क्या होता है, 3-4 बार लिखना, फिर वो हो जाता है। ठीक, और ये फॉर्मूला से ही बनना है, कुछ नहीं है। और फॉर्मूला के साथ थोड़ा थोड़ा क्या है, इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, वो बोलने वाला क्या है, अगर वो क्लियर है तो बन जाता है। ठीक, फॉर्मूला तो रट लेंगे, है ना, फॉर्मूला तो रट लूंगा, लेकिन वो बोलेगा कि भाई एक त्रिभुज बनेगा, है ना, अब त्रिभुज के अंदर में बनेगा, तो अंदर बनेगा तो मेरे समझ में आ गया कि इसका रेडियस यही वाला होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो पता है वो आगे कहानी है। बाहर वृत्त बनेगा तो बाहर बनेगा, समझ में आ गया, बड़ा वाला लाइन होगा, है ना। वैसी वर्ग है, ठीक, वर्ग के बाहर में अगर बन रहा है तो ये जाहिर सी बात है, ये जो त्रिभुज बनाएगा तो समान भुजा वाला समबाहु बनाएगा। वैसा एक त्रिभुज है, त्रिभुज के में उसके भुजाओं के बराबर ही बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इमेज कर सकते हैं अपन, वैसी है और कुछ बड़ा चीज नहीं है। वैसी वो 3 ठो समान त्रिज्या वाले त्रिभुज को, सॉरी, वृत्तों को रखूंगा, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो भाई 3 समान है मतलब ये कैसा त्रिभुज बनेगा, तो ये तीनों समान है मतलब ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। 4 ठो समान गोला को रख दिए या सिक्का को रख दिए, अब इसके मैं केंद्र बिंदु मिलाऊंगा, ठीक, तो केंद्र बिंदु मिलाऊंगा क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, है नहीं। ठीक, वैसी अगर मैं एक वृत्ताकार गोला है, इसके चारों तरफ मैं अगर वो बनाऊं, रास्ता बनाऊं, तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बड़ा वाला वृत्त में अगर छोटा वाला वृत्त का मैं क्षेत्रफल घटाऊंगा तो ये बचा वाला क्या हो जाएगा, निकल आएगा। क्लियर है नहीं, है ना भाई, ये निकल आएगा। अगर कहीं पे बोले कि एक आयताकार प्लेट है ना भाई, सॉरी, आयताकार प्लेट है, इसको क्या किया गया है, काट के एक क्या बनाया गया है, वृत्ताकार प्लेट बनाया गया है। तो वृत्ताकार प्लेट बनाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, बचा वाला भाग निकलेगा। तो भाई वर्ग में ही तो वृत्त क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। अब इसी में क्या कर देगा, एक वृत्ताकार प्लेट है, उसके अंदर से छोटा प्लेट काटा गया, तो छोटा प्लेट काट दिया, तो अब बचा वाला जो भाग है, तो ये बचा वाला जो भाग है इसी को वाइसर बोल देता है। ये जो निकल गया है तो प्लेट है ना, ये वाला बच गया कौन सा, वाइसर बच गया। तो वाइसर का क्षेत्रफल कितना है पूछ देगा, ये प्लेट का क्षेत्रफल वाइसर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ठीक, तो ये जैसा जैसा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, वैसे वैसे उसको फोटो बनेगा, और जिसको फोटो बनाने आ गया उसको क्षेत्रफल आ गया यार। वो रोटी वाला हमेशा उदाहरण, हाँ ये सब करेंगे, सब करना है। वो रोटी वाला उदाहरण मैं जानबूझ के देता हूँ क्योंकि सब लोग देखते हैं इस तरीके के डब्बे में आटा है, गूंथ दिए तो ऐसा हो गया, ऐसे ही होता नहीं गूंथने के बाद, और गूंथने के बाद लोई बनाने से पहले उसको लंबा करते हैं, ऐसे करते हैं, और इसके बाद लंबा करने के बाद छोटा छोटा लोई बना दिए, और छोटा छोटा लोई बनाने के बाद बेल दिए, और बेलने के बाद जो आपको मन, पराठा बनाते हैं पराठा बना लो, गोल रोटी बनाना है गोल बना लो। तो यहाँ क्या बदला है, केवल स्वरूप बदला है ना, लेकिन उसका वॉल्यूम बदला है क्या, नहीं बदला है। सबका वॉल्यूम क्या है, एक है, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका। अब ये मत बोल देना सर थोड़ा नमक डाली हूँ, पानी डाली हूँ तो ज़्यादा हो गया, और नमक पानी नगण्य कर लेंगे भाई, कैसे किरण मैडम, है ना। तो स्वरूप बदला है, तो ये 3D में पढ़ेंगे, और ये वाला जो कहानी हम लोग पढ़े हैं सब किस में पढ़े हैं अपन, 2D में पढ़े हैं। ठीक, तो फोटो देख के क्या करना है, अपने को समझते जाना है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर 9 बजे वाली क्लास में। ठीक, गुड नाइट।